जितनी आराधना में करना था हम लोगों ने कर दिया। हालेलुया। अब आत्मिक भोजन के बारे में बातें करेंगे। हालेलुया। जिसके लिए आज हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हम भूखे हैं, हम आत्मिक रूप से भूखे लोग हैं। हालेलुया। और हमें आत्मिक भोजन हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारे में आत्मिक भोजन नहीं है, हम कमजोर रहेंगे, और यदि हम कमजोर रहेगा, शैतान हमारे जीवन पर प्रबलता हो पाएगा। हालेलुया। And I've seen lots of Christians nowadays, lots of Christians living in a defeated life. They don't have any excitement in their life. उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। They don't have testimonies to testify the goodness of God. Hallelujah. And this morning I want to tell you, our God is a wonder working God. वो हर समय अद्भुत कार्य को करता है। हालेलुया। केवल आपको विश्वास रखना है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। ना विश्वास की यदि मैं बात करूं, हर एक लोग कहेगा हाँ प्रभु हम सभी लोग विश्वास करें, इसीलिए तो हम यहाँ पर है। प्रभु की जय। विश्वास कहना और विश्वास को अपने जीवन में कार्य रखना बहुत ही अलग है। बहुत जमीन और आसमान की बात है। हालेलुया। मैं आपको कह सकता हूं शैतान भी विश्वास करता है, तो किस बात की आप कह सकते हैं कि मैं भी विश्वास करता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज आप वचन को जानते हैं तो शैतान भी वचन को जानता है, आपसे ज्यादा जानता है। प्रभु की जय। आमीन। तो आप कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि कितना जरूरी है मुझे आत्मा में रहना, प्रभु के संग में रहना, प्रभु के लोग के संग में रहना, ताकि मेरे जीवन नाश ना हो। हालेलुया। और सर्वदा मेरे जीवन में परमेश्वर की जलाल हो। हालेलुया। और आज का जो शिक्षक है जो मैं आप लोग के बीच में लाना चाहता हूं, it was not easy for me। जैसे मुख्य पासवान ने कहा कि मेरी पत्नी का अभी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। हालेलुया। it was not easy। और परिवार को खास तौर से इकट्ठा करके रखना is a big challenge। पर मैं ये विश्वास ही एक ही जो वस्तु है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। ये विश्वास ही एक है जो मैं खड़ा हूं अभी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी पत्नी विदेश में है, उसका रिजल्ट्स जो है वो उसके पक्ष में नहीं है। हालेलुया। वो उसके पक्ष में नहीं है, पर वो हमेशा कहता है वो रिजल्ट मेरे पक्ष में हो या नहीं हो, केवल खुदा मेरे पक्ष में हो जाए, सब कुछ है। हालेलुया। इतना विश्वास उसका, दृढ़ विश्वास। वो मेरे पूरे घर को वो बांध कर रखा है। हालेलुया। यदि हर एक घर में एक व्यक्ति ऐसा विश्वासी व्यक्ति बन जाए, वो पूरे अपने घर को संभाल लेगा। हालेलुया। वो संभाल लेगा। इसीलिए आज जो विषय मैं आप लोगों के बीच में लाया हूं, यदि विश्वास हो तो डर क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग डरते हैं चीजों से? कितने लोग डरते हैं? कितने लोग डरते हैं ये सप्ताह क्या होगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर एक लोग डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है हम डरते नहीं हैं। हम कहते हैं कि मैं भी गवा देना चाहता हूँ पासवान, मुझे भी एक मौका दे, मैं गवा देना चाहता हूँ। पर जब जीवन में आंधी और तूफान चलता है तब क्या होते हैं? हम भी घबरा जाते हैं। प्रभु की जय। हम भी घबरा जाते हैं। मसीह जो जीवन है, उसका जो आत्मिक जीवन है वो विश्वास का जीवन है। किसी ने खुदावन को नहीं देखा। प्रभु की जय। किसी ने उस खुदावन को नहीं देखा, पर हम विश्वास करते हैं एक है जिसने हमें और आपको बनाया, जिसने संसार को बनाया, जिसके अधीन में सब कुछ है, बिना उसके द्वारा एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हालेलुया। एक है, there is someone above everyone। हालेलुया। वो विश्वास है हमारे लिए। हालेलुया। और हर
हर एक विश्वासी के अंदर में होना चाहिए। जब भी जीवन में मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी आता है, तुम्हारे विश्वास का तांवला होता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। जैसे हम पढ़ते हैं, जो बच्चे जो पढ़ते हैं साल भर के आखिरी में उसको अपना इम्तिहान बैठना पड़ता है, दे टू सिट फॉर द एग्जाम। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नौकरी करते हैं, नौकरी में हमें भी अपना रिपोर्ट देना पड़ता है, अपना प्रोडक्शन देना पड़ता है सब जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो उसके आगे भी हमें अपना जो है विश्वास उसको दिखाना है। कहाँ है हमारा विश्वास? कहाँ है हमारा विश्वास? हालेलुया। बहुत से लोगों को मैंने देखा, बहुत से लोगों को मैंने देखा और सुना भी है, जो लोग कहते हैं कि बड़े कारनामों के लिए, बड़े कारनामों के लिए तुम्हारे अंदर में बड़ा विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने सुना किसी से लोग वैसे बोले, नहीं सिस्टर आपके थोड़ा और विश्वास और बढ़ाओ। यदि बड़ा इफ यू हैव अ बिग मिरेकल, बिग ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ, आपके विश्वास में और बढ़े और बढ़े। कभी आपने सुना किसी से? नहीं, कभी नहीं। आई हेard from lots of people, बहुत लोगों से मैंने सुना। पर हमारा धर्मशास्त्र ये नहीं कहता है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह इसको उल्टा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावन इसको उल्टा कहता है। वो कहता है इस बात को लेकर कि बड़ी आश्चर्य कर्म के लेकर अपने जीवन में देखने के लिए आपको बड़ा विश्वास की जरूरत नहीं है। मत्ती की इंजील की किताब में पद 17 में प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। 20 में मेरा हिंदी तो बहुत अच्छा नहीं है, मेरा हिंदी यदि पास्टर जी सुन लेगा वो उसका हिंदी वो भूल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि इस अध्याय को पढ़े, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20, जहां पर विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह कुछ कहता है। ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। आई रिक्वेस्ट इफ माइक कैन बी गिवन टू हाई एज वेल, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हर एक लोग अच्छी तरह से सुन सके, क्योंकि वचन सुनना बहुत ही जरूरी है और ध्यान से सुनना जरूरी है। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहो, कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना हो। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास के बारे में बातें किया प्रभु ने, कितना बड़ा विश्वास के बारे में बात किया। आमीन। प्रेज़ गॉड। राई के दाने के बराबर। यदि राई के दाने मेरे पास हो, यहाँ से मैं दिखाऊंगा, किसी को नहीं दिखाई देगा। प्रेज़ गॉड। इतना सब बीच में से सबसे छोटा बीज है, और प्रभु कहता है कि यदि इतना भी छोटा सा भी विश्वास मेरे प्रति हो, तो उस पहाड़ को कहोगे। ये पहाड़ क्या है? आपके जीवन की जो समस्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन की जो समस्या है, जिसके लिए आप भागते हैं, दौड़ते हैं, परेशान रहते हैं, लोगों से प्रार्थनाएं कराते हैं, प्रभु की जय, ये पहाड़। और वो कहता है यदि तुम्हारे पास राई के दाने के भी बराबर विश्वास हो, तो वो कहता है तुम उस पहाड़ को या उस मुसीबत को आप कहोगे, वो भी सरक कर वो पानी में चला जाएगा, नाश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये प्रभु का वचन कितना सुंदर, क्योंकि प्रभु जानता है कि हम मनुष्य जो है, हमारा विश्वास कभी उस लायक हो नहीं सकता, उतना बड़ा हो नहीं सकता। प्रभु की जय। आमीन। इसीलिए उसने एक स्टैंडर्ड रखा और वो राई के दाने के बराबर। हालेलुया। क्यों ना प्रभु को तालियों से धन्यवाद दें। हालेलुया। आमीन। कैसा प्रभु है। आमीन। वो हर एक के बारे में जानता है। आमीन। आप सोचते हैं कि आपके बारे में कोई नहीं जानता है, ये गलत बात है। वो जानता है, वो जानता है। और यहाँ पर वो कहता है इस बात को लेकर
उस वचन से हमें समझने को मिलता है कि बड़े कारनामों के लिए हमें बड़ा विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। बड़े कारनामों के लिए छोटा विश्वास जो है वो काफी है। हालेलुया। अफसोस की बात है कई सालों से ऐसी कई चीजें हमारे और आपके जीवन में चलता है जिसकी मांग हम करते हैं और आज भी वो पूरा नहीं हो पाता। प्रभु की जय। और हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं पर हमारा जो मांग है वो पूरा नहीं होता है। प्यारे लोग, आज मैं आपको बतलाऊं, मांग इसलिए पूरा नहीं होता है, मांग इसलिए पूरा नहीं होता है ये नहीं कि आपके विश्वास बड़ा नहीं है या आपके जो विश्वास है वो छोटा है। हालेलुया। बात ये है कि आपके अंदर में विश्वास ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर में विश्वास ही नहीं है। धर्मशास्त्र कहता है एक मसीह जीवन में दो चीजें जो है वो संग संग नहीं चल सकता है। हालेलुया। मसीह जीवन में दो चीजें हैं जो संग संग नहीं चल सकता है। वो है विश्वास और डर। विश्वास और डर संग संग नहीं चल सकता। हालेलुया। यदि आप में विश्वास है तो डर भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके जीवन में, क्योंकि आप में विश्वास है, डर भाग जाएगा। पर यदि आपके अंदर में डर समा गया है किसी बात को लेकर, मेडिकल रिपोर्ट आपने देखा, आपके अंदर में डर आ गया है, नौकरी में नौकरी छूट गया है, उसको देखकर, टर्मिनेशन लेटर को देखकर आप डर गए हैं या किसी भी चीज को लेकर आप डर गए हैं, तो प्यारे लोग विश्वास चला जाएगा। विश्वास चला जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास बहुत ही जरूरी है मसीह जीवन के लिए। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, यदि मुझे ये किताब उठाना पड़े अपने हाथों से, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि मुझे ये किताब अपने हाथों से उठाना पड़े तो मैंने कैसे उठाया? अपने हाथों से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने हाथों से उठाया। और ये हाथ में क्या क्या है? ये हाथ में क्या क्या है? ये हाथ में मांस है, ये हाथ में लहू है, प्रभु की जय, और ये हाथ में और क्या है? हड्डी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हाथ में हड्डी भी है। तो सबसे ताकतवर क्या है इसमें? मांस, लहू या हड्डी? काम लहू सबसे ताकतवर जो है वो है आपकी हड्डी। वो आपकी हड्डी है। प्रभु कीजिए। मैं खड़ा हूं अपने पैरों पर इसलिए क्योंकि मेरे पैर में हड्डी है। मेरे पैर में हड्डी है। और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, विश्वास मसीह जीवन का हड्डी है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास मसीह जीवन का हड्डी है। यदि हड्डी ना रहे तो मैं ये नहीं उठा पाऊंगा। ये मेरा हाथ जो है ये लपड़ा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए विश्वास जो है इतना जरूरी है हमें और आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही जरूरी है हमें और आपको अपने जीवन में उसको लेकर। हालेलुया। और हम और आप इस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की किताब में पद 15 में 1 से 9 में एक सुंदर कहानी हमें सीखने को मिला। बाइबल हमें बतलाता है Gospel of John chapter 5 verse 1 to 9 में प्रभु का वचन यदि आप खोल ले और उसको देखे, यहाँ पर एक कहानी 48 साल से एक व्यक्ति जो था
वो बीमार था 38 years इज अ लॉन्ग जर्नी ना, बहुत लंबा। हमने कहा थोड़ा हो कि हम लोग के लिए जो ना पहाड़ में जैसे हमने बोलता अरे ये कैसे राइट, कभी कुछ बात करो हम लोग बोलेगा नहीं ब्रदर वरी नहीं करो, नहीं सिस्टर वरी नहीं, परमेश्वर राइट। अरे और कब राइट करी, 4 साल रोएगी से 5 साल रोएगी नहीं राइट, जस्ट लुक एट हियर, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। 38 years, आमेन। और यहाँ पर हम देखें, हम प्रभु यीशु मसीह आता है वहां पर और इस व्यक्ति से मिलता है। हम देखेंगे उस पाठ को वर्स 1 से हम देखेंगे कि वो कहानी आज हमें क्या बतलाता है। इन बातों के पश्चात युद्धों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके गांव उसके 5 कोसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के मिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नित्य समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, और चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उनसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये कहानी को आप लोगों ने सुना। 48 साल से बीमार था, लकवारा था। प्रेज गॉड। और बाइबल कहता है कि मसीह यीशु उसके बारे में जानता था। प्रेज गॉड। जैसे कभी कभी हम और आप कहते कि हमारे बारे में कोई नहीं जानता, नहीं, कोई है वो जानता है, सब कुछ जानता है, वो देखता है, वो समझता है, तुम्हारे दर्द को समझता है, तुम्हारे आंसुओं को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम एक जिंदा खुदा की सेवा करते हैं। हालेलुया, आमीन। केवल गीतों में गाने से नहीं होगा, अपने जीवन में उसको प्रयास करें, आमीन। और यहाँ पर देखें कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया और उससे कहा कि तू क्या चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? वर्स 8 को आप फिर से देखिए, बहुत सुंदर से वो कहा कुछ उसने। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। Praise God. I think verse 7, sorry. उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, Amen. हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। Amen. प्रभु ने उससे कहा, क्या कहा कलीसिया उसने? क्या तू चंगा होना चाहता है? Amen. प्रभु ने बड़ी सिंपल सवाल उससे किया कि क्या तू चंगा होना चाहता है? वर्स 7 में वो व्यक्ति जो बीमार है वो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता कि प्रभु, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। वो कहता है कि कोई मुझे उठाकर लेकर जाता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यह व्यक्ति है, इसका विश्वास प्रभु यीशु में नहीं है, इस व्यक्ति का विश्वास लोगों में है। हालेलुया। कि लोग इसको उठाकर नहीं लेकर जाता है, सब लोग अपने लिए भागता है, दौड़ता है चंगाई पाने के लिए, मुझे तो कोई नहीं उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी प्रकार से हम और आप भी हैं। ठीक इसी प्रकार से हम और आप भी हैं। हमारा विश्वास, हमारा ईमान
चाहिए, किसी मनुष्य पर नहीं। पर आज हम देखते हैं विश्वासी लोग भी भागते हैं, इस कलीसिया से उस कलीसिया, उस क्रूसाइड से वो क्रूसाइड में। क्यों? चंगाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार कलीसिया में हम देखते हैं यदि कोई लोग बीमार होता है और पासवान समय पर वहां पर नहीं पहुंचता है, आप पासवानों के बारे में अनाप शनाप कहते हैं। हम कहते हैं कि वो आया नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये गिरजाघर जाना कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। प्रभु की जय। हम इंसान में अपना भरोसा, अपना आस लगाए हुए हैं। प्रभु की जय। हालेलुया। और आज हमें सीखने को मिलता है, इस बात को सीखने के मिलता है कि हम और आप उस व्यक्ति के तरह ना बने। हालेलुया। हम उस व्यक्ति के तरह ना बने जहां पर हम मनुष्य पर या अपने सोच या अपने विचार या अपने ताकत पर होकर उस पर अपना जीवन के हर एक फैसले करें और उस पर अपना भरोसा रखें। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि उसने अपना फरियाद, कंप्लेन, जस्ट लाइक वी आल्सो डू कंप्लेन अ लॉट। प्रेज द लॉर्ड। वी कंप्लेन अ लॉट। क्वाया में आया, हमें नहीं देश गावे के, हमें आज बजाए कि नहीं देश से। प्रेज द लॉर्ड। आता कितना दफा रेगुलर आता ट्रेनिंग में। प्रेज द लॉर्ड। हमें नहीं मौका देश आगे प्रचार करे के। पहले आप अपन जीवन के प्रचार कर लो, तब प्रभु के वचन के प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। इट्स इजी। प्रेज द लॉर्ड। ये हम विश्वासियों के लिए या हर एक इंसान के लिए ये बहुत आम बात है, किसी पर शिकायत करना। हम अपने गिरवान में, अपने आत्मिक जीवन में बहुत कम देखते हैं। हालेलुया। हम औरों में ज्यादा देखते हैं, पर प्रभु यहाँ पर हमें कुछ सिखलाने की कोशिश करता है। आप देखें कि प्रभु यीशु मसीह वर्स 8 में उसको कहता है, तू चंगा होना चाहता है, तू उठ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कहता है तू उठ, मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा, किसी को नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा तुम्हें उठाने के लिए, तू खुद उठ, तू खुद उठ। हालेलुया। प्रभु जानता है वो 38 ईयर्स से वो पैरालाइज्ड है, पर प्रभु उसको कहता है ना, तू खुद उठ। हालेलुया। प्रभु ने ये लिखा, अच्छा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तू चंगा हो जाएगा तुरंत। नहीं, प्रभु ये उस समय सिखलाता है, प्रभु आज हमें और आपको सिखलाता है कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। जितने लोगों को, यदि आप धर्मशास्त्र पढ़े हैं, जितने लोगों को चंगाई, छुटकारा मिला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई दिया। हालेलुया। वो कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं किसी कलीसिया में किसी को चंगाई मिल गया, बड़ी चंगाई मिल गया, उसको जबरदस्ती समझाए बुझाए घर से लेकर के पास्टर लोग उसके बैठाए के उसके पूरा इंटरव्यू पूरा सोशल मीडिया में कर दे अपन महिमा के लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन? अमुक नाम के पास्टर, ये कली से अमुक नाम के पादरी उसके चंगाई जैसे। हालेलुया। नहीं, हर एक आदर, महिमा और जलाल केवल उसका होना चाहिए। हम मनुष्य कहीं नहीं दिखाना चाहिए। प्रभु की जय। हमारे में कुछ नहीं है, यदि वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसमें ही हम जीते हैं, उसमें ही हम रहते हैं और उसी में जाकर हम समाप्त हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किस बात के लिए आज हम लड़ते झगड़ते हैं, घमंड करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु हमें सिखलाता है, इस बात को हमें बतलाता है कि हमारा जो विश्वास है वो किस तरह से रहना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हें उठाएगा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें उठाएगा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर एक परिस्थिति से तुम्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। मैं नहीं दूंगा, ये आपके गिरजाघर के पासवान आदि ये लोग नहीं देगा। हालेलुया। आई ऑलवेज से टू माय मेंबर्स ऑफ माय चर्च, तुम बीमार है, तुम अपन प्रार्थना खुद करो, तुम अपन प्रार्थना खुद करो, तुम अपन जीवन की लड़ाई तुम खुद लड़ना सीखो। डोंट कम टू मी, डोंट कम टू मी, बिकॉज़ मैं कुछ नहीं हूं। हालेलुया। मैं कुछ नहीं। और उस आई
I started शुरू में ना थोड़ा कुछ पास नहीं आया हम जैसे एम्बुलेंस है प्रेज द लॉर्ड खाली नंबर डायल कर दो वो सब छोड़ के आ जाओ इमरजेंसी कॉल में और जब लोग के सब चीज अच्छा रहे वो लोग नहीं कॉल करके करे यहाँ हम लोग पार्टी करता आए जना प्रेज द लॉर्ड तो हम चेंज कर दिया सब चीज अब तुम लोग वो कोई चीज है तुम अपने करो प्रेज द लॉर्ड आमेन यदि तुम्हारे में विश्वास है तो तू उस पहाड़ को कहेगे वो पहाड़ चला जाएगा प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ आमेन यहाँ के आपके पास में तो बहुत जवान है प्रेज द लॉर्ड ये एम्बुलेंस का रकम आ सकता है आमेन पर हर एक मनुष्य हम मनुष्य हैं हमारा जो कार्य है हमारा कार्य है आपको आत्मिक रूप से तैयार करना वो हमारा काम है तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हारे फैमिली इश्यू के लेकर वो हमारा काम नहीं है हालेलुया हम मदद कर सकते हम समझा सकते पर हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हालेलुया और आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं किसी और के प्रार्थना से तुम्हारे जीवन की समस्या पूर्ण नहीं हो सकता प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना अच्छी बात है धर्मशास्त्र भी कहता है कि यदि आप बीमार है कुछ है आप गिरजाघर के अगुए लोग से प्रार्थना करें ये अच्छा बात है बट डोंट हैव दैट हैबिट इन यू हम लोग बहुत देखा छोटा छोटा चीज के लेके लड़की छोटा बेबी दूध नहीं पिए पास्ता आएगा लड़की दूध अरे छोटा है मैं कुछ खाए पी ला पेट में कुछ अपसेट हुई कोई चीज नहीं बस तुम एवरी टाइम तुम नो इट्स नॉट लाइक दैट हमें अपने लड़ाई खुद लड़ना है अपने परिस्थिति को हमें खुद संभालना है तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगाई देगा हालेलुया बाइबल कहता है डेविड को उठाकर शेर के पिंजड़े में डाल दिया डेविड को उठाकर भूखे शेर के पिंजड़े में डाल दिया डेविड उस पिंजड़े में जाकर वो रोता नहीं था वो चिल्लाता नहीं था प्रेज द लॉर्ड उसके अंदर में विश्वास था उसके अंदर में विश्वास था कि मैं जहां भी रहूंगा मेरा खुदा मेरे संग संग रहेगा प्रेज द लॉर्ड गाना आसान है ना गाना आसान है पर विश्वास करना कठिन पड़ता है वो रोया नहीं वो जानता था कि मेरा प्रभु मेरे संग में आज हम देखते हैं छोटे छोटे चीज को लेकर आज हम रोते हैं छोटे छोटे चीज को हम रोते हैं इस बात को लेकर जैसे बस अब कुछ बचा भी नहीं हमारे जीवन में नो वन केयर्स अबाउट मी नो वन बोदर्स अबाउट मी ये कैसे उससे पार रहेगा ये रिपोर्ट वो खलास घर में कभी कभी आदमी के एकदम हुए जावे है सन्नाटा छा जाए अभी आदमी जिंदा है प्रेज द लॉर्ड आदमी जिंदा है यहाँ तैयारी शुरू हो जाए कैसे करेगा देखना कल उनके नहीं पता बट अब तो वही बात है उसके तो एंड होएला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यहाँ सब तैयारी है लगा आई बीन एक केस में ना सब फैमिली सब चीज हमें भी पता है फ्यूनरल के सब चीज वो चंगा हो गया और आज ले चंगा है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कभी कभी मनुष्य हम लोग इस तरह से इन्होंने अपने जीवनों को चलाते हैं हालेलुया ये जानना बहुत ही जरूरी है और हम देखें विश्वास जैसे डैनियल को वो शेर के पिंजड़े में वो रोता नहीं था वो चिल्लाता नहीं था वो मायूस नहीं था क्योंकि उसके अंदर में विश्वास था और आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ यदि हमारे और आपके अंदर में राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो वो विश्वास तुम्हें रोने नहीं देगा प्रेज द लॉर्ड वो विश्वास तुम्हें रोने नहीं देगा हालेलुया विश्वास तुम्हें डरने नहीं देगा भले रिपोर्ट क्या हो हालात क्या हो घरेलू समस्या क्या हो आप डरोगे नहीं प्रेज द लॉर्ड आमेन वो रखवाला यीशु है रखवाला हालेलुया आमेन वो है रखवाला है हमारा किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं डरते कब हम जब हमारे में विश्वास नहीं रहता है कम भी हो चलेगा पर रहता ही नहीं इसीलिए हम डरते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
बगल लगता हिला के बताए दो विश्वास कौन सी है। हालेलुया, आमीन। डरने की जरूरत नहीं, मसीह में डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल हमें बतलाता है, आप लोग ने तो शाऊल की कहानी को सुना। इजराइल का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, बाइबल कहता है सबसे ताकतवर व्यक्ति था। इतना लड़ाई, इतना जंग उसने जीता। लोग उससे डरते थे, लोग डरते थे। जब वो अपने सिंहासन से उठता था, महल से निकलता था, लोग डर के मारे अपने सर को झुकाते थे। उतना लोग उससे डरते थे। देश देश के लोग उससे डरते थे। कितने लड़ाई वो जीत कर आगे थे और किसी में वो हार नहीं महसूस किया अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बाइबल कहता है जब उसने गुलायत के आगे आया, हालेलुया, है जैसे हम लोग बहुत इजी रहे बोलता ना कि ब्रदर वरी नहीं करना, तुम विश्वास करो, सब राइट है जी। जब हम लोग के आवे राइट जाओ, हम लोग को जब हम लोग पीपल के बताता वरी नहीं, तुम जे चाहो हम बताता सिस्टर तुम राइट हो जाएगा। जब तुम बीमार होता घरे, हमने जनता लोग के घरे कौन भगवान लोग के राइट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कुछ नहीं समझ में आवे लोग कौन राइट करे वहां। हालेलुया। संगाई यहाँ परमेश्वर को बस्ती में मिले, तुम्हारे सोफा में नहीं मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमें समझने की जरूरत है। We need to change. The word of God itself says we need to renew our mind. अपना सोच, अपना विचार जब हम बदलेंगे तभी ही हम मसीह कहलाएंगे, तभी हम वो देख सकेंगे जो ये आंख देख नहीं सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो महान प्रभु है। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी वचन बांटा जाए अपने आप से कह दे तैयार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत पीपल उनके देखता है, हमारे चर्च में भी देखता है, शुरू में थोड़ा राइट रहा, जब से यह कौन लगाया गया तो पीछे वाला ठंडा मारे थोड़ा ऐसे कराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बहुत आराम ला छावनी नहीं अच्छा है, बहुत आराम के छावनी नहीं अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिकॉज ये आत्मिक बाधापन है, ये आत्मिक बाधापन है। हम सोचते हैं कि ये सब कर दो इतना सुविधा होगा, अच्छा लगेगा, पर ये सुविधा अच्छा नहीं होता कभी हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में। और बाइबल कहता है कि शाऊल ने जब वो गोलायत को देखा वो थरथराने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, डरने लगा। वो जिसको लोग उसके बारे में प्रशंसा करते थे, नारे लगाते थे उसकी, जब वो जीत कर आते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, आज वो गोलायत को देखकर हम लोग भी तो ऐसे है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, कभी कभी हो जाए, कभी कभी हम लोग भी शाऊल बन जाता, सबके समझा के सबके प्रचार करके अपन जीवन के नहीं प्रचार कर पाता। प्रभु की जय। हालेलुया। आमीन। अपन जीवन के नहीं बता पाता है कि ये वचन मेरे लिए भी है। हालेलुया। आज ये मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। हालेलुया। क्योंकि आज हम और आप यहाँ पर आए हैं, हम और आप यहाँ पर बैठे हैं किसी मनुष्य की बातों को सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए। हालेलुया। और उसकी मुख से हर एक जो बातें निकालता है वो हाँ और आमीन है। उसने जो कह दिया सो कह दिया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। क्यों ना प्रभु को थालियों से धन्यवाद। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। नो, यदि आपके जीवन में डर है, यदि आपके जीवन में डर है तो आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगा लड़ने के लिए। प्रेज़ गॉड। यदि आपके जीवन में डर है तो आपके जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा। कभी कभी हम लोग देखता मसीह लोग तुम से बात करो, आप कौन सी बताए वास्तव में दिमाग नहीं काम करे। हाँ, हम जानो तुम्हारा दिमाग कहीं नहीं काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं, हम जानो, बिकॉज तुम अपना जो दिमाग है वो टीवी सीरीज में वेबटाइज करा है, वचन में नहीं वेबटाइज करा। प्रभु की जय। भाई मारे तुम नहीं जानो। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
wisdom and knowledge come from above, not from your own intellect. Praise the Lord. Amen. आपको जानना जरूरी है। यदि आपके अंदर में डर होगा, आपके दिमाग नहीं काम करेगा। यदि आपके सदस्य कोई व्यक्ति बतावे, आपके आदमी बतावे, ये औरत तुम्हारा दिमाग नहीं काम करे, उसके बोलो तुम्हारे अंदर में डर है, तुम्हारे काम नहीं करे। Praise the Lord. Very important. Amen. और यदि तुम्हारे अंदर में डर हो, Amen. यदि तुम्हारे अंदर में डर हो, तो जो तुम्हारा योग्यता है वो काम नहीं करेगा। तुम्हारा जो योग्यता यानी योर एबिलिटी, द एबिलिटी टू डू समथिंग, टू होल्ड योर फैमिली इन अकॉर्ड, वो तुम सब बिखरे लगी। प्रेज द लॉर्ड। सब बिखरे लगी। हालेलुया। वो हर एक जो हमारे भाई है उसके लिए बहुत जरूरी है। आमीन। अपने घर का तुम एक मुखिया, एक कुटा है। Hold your family firm in the word of God. आज हम लोग देखते हैं हर एक चर्च की आप देखेगा, हर एक चर्च में 80 to 85% के लिए महिलाएं हैं। Praise the Lord. 10 to 15% के लिए आदमी लोग हैं। Always men are missing in action. Just like in the beginning, God says, Adam, hey Adam, परमेश्वर आदम के पुकारे, Where are you? तू कहाँ है? आज भी वही सिलसिला जारी है। अरे गिरजाघर में आदमी लोग नहीं दिखा हुए। कभी कभी समझ में नहीं आया कि आदमी लोग कहाँ है। प्रभु की जय। Amen. We have to do something. Amen. We have to do something about our brothers. Bring them in the church. Amen. पर कैसे ला सकते हैं? पहले आप अपने आप के बदल लो, वो खुद ही खुद बदल देगा। प्रभु की जय। हमने देखता है कभी कभी से कुछ बात हुआ फेलोशिप में, तब बोले नहीं वो नहीं मांगे आए, वो नहीं मांगे ये कर आओ के वो हमें नहीं मांगे लेके आए कि मोटर में छोड़े वहाँ, ओ अच्छा राइट कोई बात नहीं। और तुम्हारा आदमी तुम्हें और बच्चा जगह दुनियादारी में सब जगह लेके जाए कि नहीं, फिल्म देखे लेके जाए कि नहीं, वहाँ लेके जाए, मैकडोनल्ड लेके, हाँ लेके जाए, बहुत अच्छा है, सब जगह लेके जाए, कल वही गिरजाघर नहीं ला पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्योंकि हम बात नहीं कर सकते उनसे, हम अपना प्यार नहीं इजहार कर सकते उनके पास, हम उनको सच्चाई नहीं दिखा सकते। हालेलुया। चर्च, I want to tell you something very good. Amen. Don't carry your Bible. Don't carry your Bible. I don't carry Bible much, but you yourself be a living Bible amongst others. Praise the Lord. तू खुद किताब बन, तू खुद किताब बन, तुम्हारे जीवन को लोग पढ़ेगा, तुम्हारे परिवार के सदस्य आपके जीवन को पढ़ेगा, वो खुद ही खुद अपने जीवन को बदल देगा। Praise God. आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, समझौता करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल बदलने की जरूरत है। Praise God. वैसा व्यक्ति बनो। बाइबल कहता है अज़ाया की किताब में प्रभु का वचन कहता है, अज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 प्रभु का वचन कहता है, तू डर मत, तू डर मत। सिंपल, in a very simple term, in a but this that no, if no, वो कहता है तू डर मत। क्यों प्रभु कहता है तू डर मत? क्योंकि आगे वो लिखा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। हालेलुया। यदि आप जहां भी हो, जिस हालात में है, जिस परिस्थिति से आप है, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर वहां भी है, वो वहां पर है। हालेलुया। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको महसूस करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ है। हालेलुया। वो कहता है डर मत। हालेलुया। आमीन। यदि आज आपके जीवन में लाल समुद्र आगे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आज आपके जीवन में लाल समुद्र आगे हो, तो क्या डर मत। प्रेज़ द लॉर्ड। डर मत। यदि फिरौन के सेना पीछे से आ रहा है, आमीन, वो आपको मारने के लिए आ रहा है, थरथराते आ रहा है, तो कलीसिया क्या करना चाहिए? डर मत, डर मत। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बनना चाहिए हमें। हालेलुया। क्या आप बन सकते हो? बगल लाके पूछो, बगल लाके पूछो, कुछ समझ में आवे कि सब ऊपर से जाओगे?
प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, आई से ना आवे आवे समझ में आए, धीरे धीरे बहुत कुछ आए जी। हालेलुया, आमीन। यदि शेर तेरे आगे आकर खड़ा हो जाए तो डर मत। यदि एक बीमारी बन के गोलायत तेरे आगे है तो डर मत। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि तू कभी भी अकेला नहीं है। प्रेज लॉर्ड, वचन कहता है कि तुम्हारा खुदावन तुम्हारे कपड़े से करीब है। हालेलुया। कितनी आदर और सम्मान आप उसको देते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, जीवन भर तुम्हारे साथ साथ, यानी कि खाली कलीसिया में नहीं रहो। प्रेज द लॉर्ड। केवल ये आराधनालय में प्रभु नहीं रहे, यहाँ पर आए के कूदो चिल्लाओ नाचो। प्रेज द लॉर्ड, खाली यहाँ नहीं रहो। प्रभु आपके संग संग मेरे जब घरे रहता, यही जुबान से यहाँ प्रशंसा करता, यही जुबान से करे यहाँ पर अच्छा से वचन से बैप्टाइज करता है। इसके बाद ए ओन कर दो, कौन जगह रुका रहा, अनुपमा कौन जगह रुका रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ये मसीह जीवन हम कहते हैं। इसीलिए आज हम कमजोर लोग हैं, इसीलिए गिरजाघर में रिवाइवल नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखें बुक ऑफ एक्ट्स में क्या कुछ होता था, क्योंकि उनके अंदर में इतना विश्वास था, उतना योग्यता था, एक ताई था, प्रेम था, कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। आज नहीं दिखाई देता है। केवल मसीह बनना काफी नहीं है प्यारे लोग, क्योंकि वचन कहता है चारों इंजिल की किताबों में, मत्ती की किताब में भी कहता है इस बात को लेकर कि हमारा जो कर्तव्य है कि हम दुनिया के कोने कोने तक जाएं और खुदावन के जो शुभ संदेश है लोगों के बीच में प्रचार करें। आमीन। और वो कहता है कि जो विश्वास करेगा वो मेरे नाम से उसको बपतिस्मा देना। और आगे वो कहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूं और जगह तैयार करता हूं। प्रभु की जय, आमीन। Go throughout the world, preach my gospel. Whoever believes in me, baptize them. Amen. In the name of Jesus. यीशु के नाम पे। वो मसीह के लिए नहीं आया। Praise the Lord. वो मसीह के लिए नहीं आया है। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के संग में वही लोग जाएंगे जो उसके चेले ठहराएंगे। Who are disciples of Christ, who know how to discipline themselves. Praise the Lord. जीवन में हम लोग जो जीवन में रहता है, दुनियादारी के जीवन है, जो दुनियादारी के जीवन है। कोई तुम्हें लाइक करे या नहीं करे, कोई तुम्हारे बारे में खिल्ली उड़ाए, वो कोई बात नहीं। तुम कलेशिया में, प्रेज द लॉर्ड, हम तो सबने बोलता है अपन कलेशिया में आज थोड़ा शर्माई कह रहा है मैं वहाँ कलेशिया में जितना यूथ जाने हैं, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। ये माता सु माता हमें नाश्ता है, हमारा डोटावाद जाने प्रभु के उपस्थिति में, प्रेज द लॉर्ड, आई कैन लाई, वो जाने हम घरे भी रहता है, घरे भी नाचते रहता है। कल किचन के लगे जब जाता है थोड़ा केयरफुल रहता है, बिकॉज़ दस्ती प्रेशर हो सब देखते। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम नाचते कूदते गाते रहता है सब, क्योंकि हम जनता में प्रभु कौन सी करे बात। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आई वाज नथिंग, जैसे बताइए से पासवान थे, आई वाज नथिंग, हम कुछ नहीं रहा, पर आज वो काबिल बने। हालेलुया। प्रमाण हमारे आत्मिक जीवन में के दौड़ में ये परिवार था। यदि आप कई लोग नए लोग नहीं जानते मुझको, पर मैं कह सकता हूँ इस घर का एक बड़ा बेटा मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये मेरे आत्मिक माँ बाप है, जिसने मुझे सिखाया कि वचन को कैसे अध्ययन करना चाहिए, वचन कैसे पढ़ना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता था, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नया था, मंडली में से आया, हारमोनियाला में से आया, पर ये लोग मेरे आत्मिक जीवन में बहुत कुछ किया। हमारे अंदर में इतना खुशी है कि एक स्वभाव मिला है कि आज हम यही करके
के बीच में खड़ा होकर के प्रचार कर। प्रभु की जय, आमीन। और सारी महिमा खुदावन को दे और इनको धन्यवाद दे कि आज ये लोग मुझे उस काबिल बनाया कि आज जो कुछ भी मैं प्रचार करता हूँ, आमीन, कहीं ना कहीं इनका आशीष था। प्रेज़ द लॉर्ड, जो आज मुझे इस मुकाम तक लाया। बाइबल में हम आगे देखें, प्रभु का वचन को हम देखें, अपनी आखिरी कहानी को देखेंगे मत्ती की किताब में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14। ये कहानी जो है हम सभी लोग कई बार सुने, कई प्रचारक अलग अलग अंदाज में इस बात को प्रचार किया है। और यहाँ पर एक ऐसी कहानी है जहाँ पर बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास नाव में, वो चेले जो थे वो नाव में थे और प्रभु यीशु मसीह रात्रि के समय पानी में चलते हुए उनके पास आए। प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोग जानते हैं ना ये कहानी? हाँ, अच्छा लगे सुनो, आमीन। और उससे बहुत अच्छा लगे उसकी गहराई में हम और आप जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी गहराइयों में हम और आप जाएं। मैं चाहूँगा पास्टर जी यदि हमें उस कहानी को पढ़ें तो अच्छा लगेगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। और लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। Praise God, hallelujah. Thanks पास्टर जी, बहुत सुंदर से हिंदी में अनुवाद करे हैं। मेरे पास तो उतना काबिलियत नहीं है हिंदी में उतना पढ़ने के लिए, पर ये वचन को यदि हम देखें थोड़ी देर के लिए, वचन कहता है कि उनके जो चेले थे वे नाव में थे, अंधियार का समय था और प्रभु यीशु मसीह किस में चलकर आ रहा था? चर्च, किस में से चलकर आ रहा था? पानी में। प्रेज़ द लॉर्ड, वो पानी में चलकर आ रहा था। पानी क्या है? पानी क्या है? पानी डूबने वाली चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, पानी डूबने वाली चीज है और हमारा खुदा किस पर चलकर आ रहा है? पानी पर। यानी कि हमारा जो खुदावन है वो डूबने वाली चीज के ऊपर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों ना प्रभु को थालियों से धन्यवाद दे। हालेलुया। वो पानी पर, डूबने वाले पानी के ऊपर से चलकर आ रहा है और हमें और आपको शिक्षक देखता है कि डूबते हुए चीजों के ऊपर वो चल सकता है। हालेलुया। और आगे कहता है, यदि मैं चल सकता हूं तो तू भी चल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज आपके परिस्थिति आपको डुबा रही है, आपके बीमारी आपको डुबा रही है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आपको डुबा रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास कर। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास कर। जिस तरह से पतरस ने यीशु से कहा कि मैं भी चलना चाहता हूं, मैं भी चलना चाहता हूं, और यीशु ने कहा तू आ, तू आ। प्रेज़ द लॉर्ड, तू आ। और पतरस ने उसके संग में चला। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्यारे लोग, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हालेलुया, हमारा जो प्रभु है वो आपको डूबने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे स्थिति कैसा है, आपके जीवन में क्या है, आपको डूबने नहीं देगा। हालेलुया। ऐसे खुदावन की सेवा हम और आप करते हैं, जिसके बारे में हम बातें करते हैं। हालेलुया। जो कुछ भी आप देखें, क्या ये लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया था? चेले क्या प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया था? नहीं। 3 साल से प्रभु यीशु मसीह के संग में बैठता, उठता, खाता, पीता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम और आप कितने साल के मसीह है? कोई तो बोला, समटाइम्स दे फील देमसेल्व्स सो प्राउड। बोले नहीं, आई एम अ बोर्न क्रिश्चियन। कौन सी खाक करा जिसके बारे में तू बोलता है मैं बोर्न क्रिश्चियन? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब आज के भी यदि मसीह हो और आज में भी आपके अंदर में वो काबिलियत है, आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, उसके भय में होकर अपने जीवन को चलाना चाहता है, आत्मा में रहना चाहता, वो बहुत कुछ है बोर्न क्रिश्चियन से क्या है। प्रभु की जय। इसीलिए वचन कहता है, जो पहले आए थे आज पीछे हो गए सही। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पीछे हो गए ने, कल बजाता रहा, आज वहां बैठ के सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। बिकॉज़ वो लोग अपना गिफ्ट के कीमत नहीं करी सी। प्रेज़ द लॉर्ड। कीमत नहीं करी सी। आज हम आप लोग के सबके एनकरेज करें, नो वन सिटिंग ओवर हियर कैन से आई हैव गॉट नो गिफ्ट टू ग्लोरीफाई गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति के अंदर में एक नूर है, प्रभु ने उसके अंदर में डाला है। कुछ भी नहीं है तो बोले डोर लेके खड़ा हो कि कल ग्रीट करो अपना मुस्कान से पीपल के जीत के अंदर लेके। कभी कभी हम लोग देखता है चर्च में पीपल आए के बैठ जाए, हम लोग के पते नहीं रहे कि कोई नवा मेंबर है इसे, बिकॉज हम लोग कभी अपन में रहता। प्रभु की जय। हालेलुया। इतना भी हम लोग में काबिल नहीं है। और यहाँ पर आप देखें कि ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह के संग में रहते रहते भी बाइबल कहता है कि ये लोग ने दूर से देखा और कहता है क्या? भूत है, भूत है। जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो प्रभु को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनुष्य नहीं देख सकता, आपके घर के लोग नहीं देख सकता, आप देख सकोगे। क्या आने वाला है तुम्हारे परिवार के वो? प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि तू अपने परिवार के लिए खड़ा हो सके। अफसोस की बात है, यदि हम लोग के अंदर में डर रही, विश्वास नहीं रही और डर रही, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग कभी शैतान के देखी सरा? चेला लोग कभी शैतान के देखी सरा? नहीं, वो लोग कभी प्रभु यीशु मसीह के देखी सरा। बट डर जो चीज है, डर लोग के दिखाई दी से एक शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। डर लोग एक शैतान दिखाई। डर ऐसा चीज है, एक जिंदा आदमी के तुम्हें से दिखाई, उसके क्रियाक्रम को से तैयारी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। डर हालेलुया। यार तुम लोग कैसे मसीह हो गए यार? थोड़ा तो होना चाहिए ना। प्रभु कहता है बड़ा नहीं, राई के बराबर। हालेलुया। राई के बराबर होना चाहिए। आमीन। और फिर वहां से तुम्हारा विश्वास खुद ही खुद वो बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखें कि प्रभु ने हमें बतलाता है इस बात को लेकर कि वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, तुम्हारी परिस्थिति से तुम्हें डूबने नहीं देगा। हालेलुया। चाहे आप जीवन में कितने से बड़े तुमसे गुनाह हो गया, पाप हो गया है। हालेलुया। कोई व्यक्ति में आए जो धर्मी व्यक्ति है, उससे कोई गुनाह नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं ना, सबसे बेसी तो हमारे, हम नंबर ऑफ टाइम्स पहुंचे हैं बोला हमने सबसे बेसी यदि कोई गुनाह के है वो हमें, बिकॉज आई वांट टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। आमीन। बिकॉज आई नीड गॉड इन माई लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पर यहाँ पर आप देखें, जैसे खुदावन के आगे मैं कहता हूँ मैं गुनाहगार हूँ, मैंने सबसे अधिक गुनाह किया हूँ,
फिर भी प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँ, चाहे आप कितना भी जीवन में उल्टा सीधा आपसे कुछ भी हुआ, चाहे पाप हुआ, कितने भी पाप हुआ है, पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो आपको पाप में डूबने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने पाप किया है पर वो आपको डूबने नहीं देगा। नया जीवन क्या है? नया जीवन यही नहीं जो आप बपतिस्मा ले लेते हो, ये नया जीवन नहीं है। नया जीवन जो असली जीवन है, ये जीवन के बाद नया जीवन मिलता है। इसको त्यागना है ताकि मैं नया जीवन को प्राप्त करना है। प्रभु की जय। इस जीवन के बारे में बहुत परवाह नहीं करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमारे चले तो हम आप लोग के बताए इस जीवन में जो कुछ है प्रभु के राज में लुटाई दो, लुटाएगा सब कुछ, ताकि उसके राज में सब पाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके राज में आपको पाया जाए। परिस्थिति, आमीन, आपके कोई भी परिस्थिति, नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग इन योर लाइफ, maybe you don't want to explain to anyone, you are keeping within yourself, but this morning I want to tell you, परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा। प्रभु आपको डूबने नहीं देगा, क्योंकि आपने एक राई के बराबर विश्वास उस पर रखा है। हालेलुया। कि हम प्रभु को थाने से धन्यवाद दें। हालेलुया। सारी महिमा जलाल आज हम इसको देते हैं। हालेलुया। कि क्या आज हमने कुछ नया सीखा? आमीन। या हम ये जानते थे? कितने लोग जानते थे? अभी तो काफी जन इधर में उठाइस ना इधर में उठाइस है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पर जो कुछ भी वचन कहता है कि परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम आते हैं हम कभी खाली नहीं जाते। प्रभु की जय। आमीन। जरूर कुछ ना कुछ आज हम पाकर हंसते हैं। प्रभु की आशीष, प्रभु की अनुग्रह आप सभी पर है। हालेलुया। इस समय आई रिक्वेस्ट, आई थिंक हम के यूथ है, दे also have a program to come before us, and after that I request our assistant pastor कि उसके हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आई और इस कलीसिया के लिए पूरी एल शदाई मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं हालेलुया। और जितने लोग यहाँ आए हैं सभी के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।